जेकेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएमसी बारामूला में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए 24वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम किया गया आयोजित। जीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। शहनवाज चौधरी ने मुंडाई मार्ग से सांगला गली तक लिंक रोड का किया उद्घाटन। जन समूह को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गिरफ्तारी के बाद लाल सिंह अस्पताल में भर्ती, समर्थकों ने लगाया साजिश का आरोप। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाम अली खटाना ने किया गांधीनगर अस्पताल का दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। जीएमसी बारामूला में डॉक्टरों, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए 24वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पताल बारामूला के सहयोग से अस्पताल प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। बहुत सारे पेशेंट्स को वार्ड में भी लगा होता है, तकरीबन पेशेंट्स को लगा होता है, और अगर आप स्टाफ नर्सेस कम है आईसीयूज में और वो अगर ड्रिप को प्रॉपर जितने ड्रॉप्स पर मिनट दे रहे हैं, अगर वो नहीं सर्जिकल एरर्स सेफ ब्लड इज गिवन टू द पेशेंट बाय पेशेंट्स कैन बी रूट कॉज टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड हैज सीरियस इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ। So this is also one of the known organizational factors. Complexity of medical interventions, inadequate. To ensure that all these systems which are shown here, they work together for the safety of the patient. If you have to be, I was during this came across many things that if we are having an SOP, a standard operating. Taking a session on patient safety, this is very important session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Earlier in the morning, sir has to go with the Deputy Commissioner, madam. So he will miss this felicitation in the morning. Rasa bade sober इंसान है. Thank you very much. Thank you very much. To respect for human life from the time of conception. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics, or social standing. ये आज हमारा यहाँ पर 24th एक इवेंट जो एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और स्टेट लेवल पे हमारे जीएमसी बारामूला में आज प्रोग्राम हुआ। तो ये 2 दिन का एक प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो डिफरेंट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, चाहे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं, तो उनके साथ ऐसी डेलिब्रेशंस या ऐसी ट्रेनिंग मुनक्कद की जा रही है जिसमें सिखाया जाता है कि हॉस्पिटल को एक बहुत एफिशिएंट फंक्शनिंग में जहां उसका सिस्टम जो है कैसे वर्क करेगा, उन तक ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसी में ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि AHA इंडिया ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और इसमें एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और ये बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग है, जैसे डिज़ास्टर में कैसा होना चाहिए बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट्स, स्किल इम्प्रूवमेंट, लर्निंग इम्प्रूवमेंट्स, विमेन एम्पावरमेंट। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, बाकी जितने भी हमारे पैरामेडिक्स होते हैं, इवन आशास और बहुत सारे ब्लॉक से भी आए हैं हमारे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, उनकी ट्रेनिंग हो रही है।
ये 2 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें मुझे लगता है कि इनकी जो स्किल है, लेवल ऑफ नॉलेज है और उनका जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे पेशेंट केयर इम्प्रूव होगा। जेकेपीसीसी के उपाध्यक्ष और सुरनकोट ए ब्लॉक के डीडीसी सदस्य शहनवाज चौधरी ने आज यहां स्थानीय लोगों और विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मुंडाई मार्ग से सांगला गली तक लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए शहनवाज चौधरी ने कहा कि उनके ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का अभाव था और पिछले साल के राजनीतिक नेतृत्व ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। सड़क बुनियादी ढांचा आम लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीकों से प्रभावित करती है और डीडीसी सदस्य के रूप में ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुआ मांगो आमीन या अल्लाह। इस्तेमाल के विच खड़ा इतने हम उनको शुक्रिया अदा करा शाहनवाज साहब चौधरी को कि हमारा इलाको यो बैकबंड इसका विच आन को उनको शुक्रिया अदा करा। हम इसका विच आना इनकी इंतज़ार थी, इंशाअल्लाह भी आया और उनको हम शुक्रिया अदा करा। इससे पहला जी इतना नहीं होया जरा इनका दौर का विच है, इनका आने का दौर का विच जो कम होएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे पहला नहीं होगा। के अंदर जो प्रोजेक्ट सेक्शन हमने करवाया था वाया बड़ा पानी ये सड़क है और 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसकी आज हमने यहाँ काम शुरू किया, इफ्तिताह किया है। एक्जिन RNB चौकत साहब, AWE शफीक साहब, जई मुख्तार जी और बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ की सारी मौजूद शख्सियत जो हैं इस इलाके की, उनकी मौजूदगी में आज हमने ये काम शुरू करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी एक आबादी को इसका फ़ायदा होगा इस सड़क का। ये मरहोट गाँव जो है ये 5 पंचायतों पे मुश्तमिल है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल से जो है 5 प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम चल रहा है। ये 5वां प्रोजेक्ट है जिसमें इस सड़क के अलावा मुंडेमार टू टोला मुमताज़ का प्रोजेक्ट हो या राडी टू टोला मुमताज़ वाया हाई स्कूल नंदियाली हो या फिर जो है ईदगाह टू शेर चंगड़ से होते हुए जो ईदगाह पटिया रोड जाएगी और उसके अलावा जो ईदगाह टू सोलिया रोड जा रही है। ये 5 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और 2 प्रोजेक्ट्स और जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ आज हमारे लिए मढ़ोट के लिए नहायत ही एक खुशी का मुकाम है कि जो इस मोहल्ला में मुंडेमार टू बड़ा पानी, मुंडेमार टू सांगला गली वाया बड़ा पानी जो रोड का इफ्तिताह करने आज हमारे DDC मेंबर शाहनवाज साहब पहुँचे हैं। साथ में हमारे PWD के एक्सिन साहब व दिगर जुमरा हजरात पहुँचे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से शाहनवाज साहब का और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी इस रोड के लिए इतनी मेहनत मुशक्कत करके ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया और आज उसका रिबन काटने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे लिए नहायत ही मुसरत और खुशी का मुकाम है जो कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये अप्रूवल हुआ है और 8 महीने से पहले हमारा ठेकेदार ही गायब था। कुछ दिन से वावेला करने के बाद जब ठेकेदार हमारा आया है, आज इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं हम। तो हमारे यहाँ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे मुंडेमार टू टोला मुमताज़ जो पहले ही एक बड़ा डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से तबाह बर्बाद हुआ। एक हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है ईदगाह मड़ोट टू सोलियाँ जिसकी खस्ता हालत है और ठेकेदार गायब है। आज तक डिपार्टमेंट उसको रिकवर नहीं कर सका और वर्क पे उसको वापस नहीं ला पाया। आज हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं जिसका बेनिफिट कम से कम 20,000 की पॉपुलेशन को मिलेगा। 2 गाँव को बेनिफिट मिलने जा रहा है, सांगला और मड़ोट को। साथ साथ मेरी डिपार्टमेंट से ये अपील रहेगी कि प्रोजेक्शन बड़ी मुश्किल से अप्रूव्ड होकर आती है, उसमें अगर डिपार्टमेंट जिस तरह पहले प्रोजेक्ट बर्बाद कर चुका है अगर ये प्रोजेक्ट भी बर्बाद करेगा तो किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान आ रहा है। इसमें क्या नुकसान आ रहा है कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो स्लाइड होती है, मकान स्लाइड होकर आ जाते हैं। अवाम चाहती है कि हमें रोड मिले मगर डिपार्टमेंट की हमेशा की नेग्लिजेंस की वजह से देही इलाकों में खासकर जो रोडों का वो खस्ता हालत है।
कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पूछताछ के दौरान वरिष्ठ नेता लाल सिंह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उपचार के लिए उन्हें गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें जीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। तो वहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर उनके समर्थकों ने विपक्ष के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए नारेबाजी की और साजिश का आरोप लगाया। साहब की अख के ब्लीडिंग आई है। शांत रहो, थोड़ी देर हिंदी शूट की भाई, 2 मिनट शांत रहो, सारे शांत रहो। डॉक्टर कर रहे हैं ट्रीटमेंट, और फाइल बन रही है, डॉक्टर साहब ऑब्जर्वेशन से रखेंगे साहब सिंदर तो है ही, और कभी चेक करो आप करो, किसी ने आपका हाथ में सीधे सिर दर्द कितने दिन से हिसाब से आज उल्टी हुआ क्या आपको? पहले मेरे था, उससे पहले मैंने बड़ी बनाई, पूरा शरीर में दर्द है। उस समय सब ठीक आ जाते, सब ठीक आ जाते। शाम में रेडनेस है, हाँ। अभी 8-9 घंटे 10 घंटे बैठाया तो उसके ऊपर आईबी श्वास है वो, तो आप परेशानी कभी नहीं खाई, शुगर भी खाई नहीं, की दवाई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं खाई कोई दवाई। और मैं बीपी डेली चेक करता था घर में, 118 या 20 आता था और 72 आता नीचे वाला, और 72 ही पल्स आती है, 75 72 बिल्कुल नॉर्मल आता है। आज गुलाम अली खटाना ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू का दौरा किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां पर भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की और उन्होंने मौजूदा स्टाफ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे, इसीलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। दारू मदद किया यहाँ पर डायलिसिस हो रही है, यूरिया क्रिएटिनिन बड़ा हुआ ये है। लाइट है कद्दू खाना शिमला कहाँ रहते हैं आप? शनि में लोकल है यहाँ, तो डॉक्टर देखते हैं आपको? हाँ जी जी वही तो सब पे इंटरव्यू डॉक्टर अस्पताल मोदी कार्ड का फायदा है। जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ के प्रशासन, होम मिनिस्टर साहब का और यहाँ के प्रशासन एलजी साहब का हमारा प्रायोरिटी ये है कि
जम्मू कश्मीर अमन की, पीस की बुलंदियों को छुए। और उसके साथ साथ ये हमारा रहता है कि जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ आयुष्मान कार्ड जो है, और डायरेक्ट हम पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से, हॉस्पिटल से सैनिटेशन का, वॉशरूम्स में, और अच्छा लगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। गांधीनगर ये बड़ा मेन हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है और प्रेशर रहता है और अच्छा है इनका, थोड़ा सफाई का अच्छा दिख रहा है और डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। यही हमारा रहता है, पेशेंट से भी मिल रहे हैं, अटेंडेंट से भी मिल रहे हैं। सर, जो पेशेंट आए हैं उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? बढ़िया है। हमें कुछ दिनों पहले कहीं से रिपोर्ट्स आई थी कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी कहीं बाहर से खरीदते हैं। एलजी प्रशासन ने सख्त हदायतें करी हैं यहाँ और होपफुली यहाँ अच्छा है और बढ़िया चल रहा है। अभी मैं 1-2 वार्डों में गया हूँ, हम वॉशरूम में भी देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा। अनंतनाग के उपायुक्त सैयद फकर हमीद ने आगामी सर्दियों को देखते हुए नागरिक सुरक्षा गतिविधियों की समीक्षा की है। नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक जुबेर मलिक ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान डीसी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। ऐसे रखने हैं तो इस तरह से कम 30 बार 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नीचे तक ये प्रेस होना चाहिए। केयर्स ने पार्टिसिपेट किया। जिला के तरक्याती कमिश्नर खुद आए, उनके हमरा पुलिस और जिला इंतजामिया की आला अफसरान मौजूद थे। लेकिन खुशाइन बात यह हुई कि आज सारे वार्डन जो है काफ़ी खुश हुए जब जिला के तरक्याती कमिश्नर ने उनके काम की एक तो तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई भी की। मैं जिला के तरक्याती कमिश्नर जो हमारे सिविल डिफेंस के हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके साथ है, आज वो इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा है। इसमें आपने देखा होगा कि अनंतनाग में जो श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसमें भी सिविल डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को आज देखने के लिए आज SDRF ने इनके लिए एक डेमो भी रखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे CPR हो, चाहे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हो, इस सब में ज़िला अनंतनाग की जो पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है चाको चौबंद है। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है यूजी यहाँ पे सिविल डिफेंस में हमारे मीडिया के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो दर्शाता है, दिखाता है कि कितने प्रोएक्टिव है, क्योंकि कभी भी मीडिया भी कवर करती है ऐसे इंसिडेंट्स को। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया वाले भी। पर्यटन सचिव सैयद आबिद राशिद शाह ने आज कहा कि 1900 दशक के युग जब कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में प्राथमिकता दी जाती थी, अब वह पुनः वापस आ गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 चिनार सिनेमिक्स द्वारा निर्मित फिल्म, जिसे कन्नड़ और कश्मीरी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और सरकार द्वारा बनाई गई सिंगल विंडो क्लियरेंस और सुविधाजनक इकोसिस्टम कश्मीर को अग्रणी गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी गई है। Kashmir, Jammu Kashmir and Karnataka, and I am confident that इस तरह के steps जो हम जम्मू एंड कश्मीर में फिल्म टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ले रहे हैं, they'll go a long way in making sure that J&K, which is back to the top stop of movie shootings. There was a time 1970-1980 के दहाई में जहाँ कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जहाँ J&K की शूट ना हो। अब शायद we are going back because there are some very important facilitatory actions that government has taken. Government of J&K has made a very facilitatory ecosystem जहाँ 400 प्लस परमिशंस ऑलरेडी दी गई हैं, जिसमें से 250 के आसपास शूट की गई हैं। Some of the biggest banners, some of the biggest production houses in the country have already shot in Jammu and Kashmir, and I am confident कि इस तरह के मूवीज़ हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें बहुत इम्पैक्ट हो जाएंगी। नंबर 1, जो लोकल इंडस्ट्री, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको मौके होंगे, दे विल बी प्रोवाइडेड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, that this is also a great example of national integration where Jammu and Kashmir is meeting Karnataka. Number 3, by this
J&K is getting promoted to the global standards and on a global platform. When you see and compare it with some, this is possibly one of the best, one of the most magnificent locations on the planet, J&K. एंड अगर इस तरह की लोकेशन आप कहीं और देखें, स्विट्ज़रलैंड देखें या यूरोप में देखें, वो दैट विल प्रॉबली बी 5 times 6 times कॉस्टलियर इन शूटिंग एज कम्पेयर टू J&K. So therefore I think that it is important that and also like I said, it's one of the most facilitatory ecosystems. There's a single window clearance जहाँ पे आपको सारी रेगुलेटरी परमिशंस मिलती हैं, वेरी एनेबलिंग एटमॉस्फेयर. आई थिंक दैट आने वाले वक्त में these numbers will go very high and J&K will probably be one of the best and sought after film tourism destinations. रखा है आपने परमिशन के लिए so that और भी फिल्में यहाँ पे शूट हो. परमिशंस बहुत इजी हैं. आप अगर गूगल ही कर लें फिल्म परमिशंस इन Jammu and Kashmir, तो you will land up on a portal which is very very easy. It's very self-explanatory and I am confident कि इस जैसी बेहतरीन पोर्टल आप you won't probably find it elsewhere. दूसरा, we have a very nice film policy. राज्य मीडिया प्रमुख अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने आज सरकार से कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने का आग्रह किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और हर किसी को सरकार के सामने बातें रखने का अधिकार है. वे कर्मचारियों से अधिकार कैसे छीन सकते हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 1931 से अमूमी तौर पे और 2019 5 अगस्त के बाद खुसूसी तौर पे लगाई गई है. चाहे वो सिविलियंस पे हो, चाहे वो मुलाजमीन हो, चाहे वो प्राइवेट मुलाजमीन हो, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट हो या लॉयर्स हो. हमारे अब SRO के तहत एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन, खुसूसी सरकारी मुलाजमीन को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो किसी भी तौर का प्रोटेस्ट, चाहे वो उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज़ हो, चाहे वो उनके पे के रिलेटेड हो, प्रमोशंस के रिलेटेड हो, जो भी इश्यूज़ है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इज़ द ओनली वे बाय द वर्च्यू ऑफ विच एक बंदा, एक मुलाजिम, एक इंसान एक वक्ती हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश कर सकता है और उन मुतालबात का हल ढूंढा जा सकता है. लेकिन आजकल की जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उल्ट फेर कर रही है इन चीज़ों का. और अभी जैसा आपने कहा कि मुलाजमों पे कदम लगाई गई है, पिछले 35-40 साल का अगर हम इतिहास ढूंढ के देखें, जब दोनों बंदूकों के दहाने ओपन थे और खून खराबा अरूज पे था हमारे जम्मू कश्मीर में, तब भी ये कदगने उस दौर की हुकूमत ने, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट की हो, कभी नहीं लगाई गई. तो वाई आफ्टर इन 2023 नाउ दिस नीड टू बी एड्रेस्ड. यहाँ के जो मुलाजमी इकाई है हम उनके साथ राबते में हैं और वी आर टेकिंग देम इनटू द बोर्ड कि हाउ एंड व्हाट स्टेप्स वी विल टेक इन कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग दिस इशू टू द जुडिशियल एज वेल एज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. इन चीज़ों में हमें दीनी और जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ है उनको भी सामने आना चाहिए ताकि इन जैसी कदगनी आगे जाके किसी और पे न लगाई गई हो. मैं पब्लिक की बात करूंगा या पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूंगा जो कि ऑलरेडी चोक्ड है. हमारी इकोनॉमिकली हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले से ही जनाब क्रिपल कर दिया गया है. अब एक ही सहारा था जो कि वे ऑफ प्रोटेस्ट, द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, बट नोबडी इज एंड एवरीबडी इज स्टॉपिंग इट. वुमेन्स वर्ल्ड के नाम से एक संस्थान पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें कई महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं और कुछ महिलाएं यहां पर इसका लाभ ले रही हैं. इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. इस संस्थान में कटिंग, टेलरिंग, मेहंदी, डिजाइनिंग आदि के 25 पाठ्यक्रम निःशुल्क सिखाए जाते हैं, जिससे महिलाएं इनमें कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनती हैं. वो भी सामने रखो. मैंने दी थी ना, कहाँ रखी? आपको नहीं आना फ्री, तो आपके पास ये ऑलमोस्ट 20 इयर्स इसको हो गए और इस्टेब्लिश हुआ है 19
2000 में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 25 कोर्सेज यहाँ पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वुमेन, जो हाउस होल्ड वुमेन है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, क्योंकि प्रेजेंट एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वो यहाँ आ सकती है। इस सेंटर का नाम न्यू वुमेन्स वर्ल्ड है, जो खानियार में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आ सकता है नॉट ओनली गर्ल्स बट वुमेन्स जो घर बैठे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन इवन कम हेयर, सो वो अपना अर्निंग जो है वो कमा सकते हैं इन द प्रेजेंट एरा, जैसा कि हमें पता है कि कितना ज़रूरी है कमाना। सो इसको ऑलमोस्ट मैंने बोला, और 40,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ से निकली हुई है, जो अपना रोज़गार जो है वो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है कमाना। सो और एक ये जो है ये बेसिकली सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी सर्टिफिकेट जो है वैलिड है, जो रजिस्टर्ड है ईमैक्स के नाम से। सो यहाँ पे जो है ये सब लड़कियाँ, जहाँ पे 25 कोर्स से मैंने बताया पहले किया जाता है, जिसमें कटिंग, टेलरिंग है, तब का वर्क है, मेहंदी डिज़ाइनिंग है। श्रीनगर के चनापोरा इलाके में गायों की एक अनोखी चोरी हुई। कल रात एक घर से 2 गायें चोरी हो गई। मालिक मोहम्मद यूसुफ ने संवाददाताओं को बताया कि ये गायें हमारी आजीविका का एकमात्र साधन थी और कहा कि हम पूरी तरह से इन गायों पर निर्भर थे। उन्होंने कहा कि वह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीड़ित ने यह भी बताया कि पिछले 6 महीनों से इस क्षेत्र से लगभग आधा दर्जन गायें चोरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पीड़ित ने प्राधिकरण से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि गायें वापस मिल सके। दिखाओ पीछे किधर गया है वजन से ये काय नाचन थोड़ा देख पूरा देखा से या साइड क्या नाचन समझ भाई आता बोन तम त्रुपाल ये जो आप यहाँ से जो आप बता रहे हैं कौन सी जगह है, हमारी यहाँ छानपोरा इलाके के रहने वाले हैं। क्या वारदात पेश आई? वारदात हमारे को बहुत सारे पेश आए हैं, इससे पहले भी। अभी हाल ही में ये 2-4 रोज़ से पहले की बात है, हमारी 2 गायें चोरी हो गई हैं। एक गाय हमको 20 किलो की दूध देने वाली थी और उसका एक ही बच्चा हमारे को वो 4-5 रोज़ से बिल्कुल भूखा पड़ा है सामने जो है इधर। तो दूसरी गाय हमारी छोटी एक बाछी भी है, वो भी करीबन 3-2.5 साल की है। तो इनका चोरी हुआ एक ही दिन में, बुध और बृहस्पतिवार पिछली जो चली गई है। आज नेक्स्ट बुध है, तो हमने इनका अभी हाल ही में एक फुटेज भी देख लिया है। तो अभी हम कार्रवाई जारी है, हमने उसको अपलोड भी किया है, फेसबुक पे भी दे दिया है, बाकी सोशल मीडिया पे जितना हमको हो सकेगा उतना हम जाकर पाएंगे। तो इसके ओर से हम आपके माध्यम से, आपके अनुसार से हम ये गुजारिश करते हैं कि, और हम पुलिस से भी गुजारिश करते हैं और मीडिया के थ्रू से भी गवर्नमेंट को ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो चोरियां हो रही है, गायों की चोरियां तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन गायों की जितनी भी चोरियां हो, मुझे लग रहा है कि मैंने जो देखा है इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। नाम नसीर अहमद है, हम छानापुरा लाल नगर में रहते हैं। फ्राइडे नाइट अराउंड 2:30 से लेकर 3:30 तक सुबह AM 3 लड़के आते हैं। फुटेज जो हमने CCTV फुटेज में देखा, 3 लड़के आते हैं रेड कलर का ऑटो लेके, तो वो हमारी गाय को चुरा के ले जाते हैं। 3 लड़के थे और उनके साथ एक ऑटो वाला भी था, टोटल में वो 4 लड़के हैं।
तो हमारी एक गाय 2 गाय है, तो उसमें से वो एक को लेते हैं तो एक को नाकामयाब होते हैं। तो उस गाय का छोटा सा एक बच्चा है, तो आपको पता ही है अभी सिटी में मतलब किसी के पास उतने ख़ास लोगों के पास जगह भी नहीं है, तो गाय पालने की जगह है ही नहीं। तो अभी तो अब हमारे लिए मतलब एक वो गाय जो चोरी हो गई वो हमारे मतलब ये इनकम सोर्स नहीं है उस चीज़ के लिए। तो हमें मतलब एक तरह से एक मेंबर खो गया है घर का, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी आपने देखा होगा। अब मैं कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमने CCTV फुटेज देखे, मैं कश्मीर के आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, वो गाय जहाँ पे भी मिलेगी, वो लड़के या ऑटो जहाँ पे भी मिलेगा, प्लीज़ मेहरबानी करके हमसे रब्ता करें, तो हमें वो गाय वापस दिला दीजिए। वो हमारे एक घर के मेंबर की तरह है, मेहरबानी कीजिए। तमाम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, आला हुकाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमें वो गाय ला के दीजिए। पिछले भारतीय जनता पार्टी ने आज डिग्री कॉलेज सुंबुल में पार्टी में मीडिया, सोशल मीडिया और IT की भूमिका पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य और उत्तरी प्रभारी और सचिव संगठन मुदासिर अहमद वानी ने की। उनके साथ मीडिया प्रभारी एडवोकेट साजिद यूसुफ, IT प्रभारी एडवोकेट शेख सलमान, सोशल मीडिया प्रभारी इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट, जिला अध्यक्ष बांदीपुरा नसीर अहमद लोन और अन्य नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट साजिद यूसुफ ने कहा कि इन कार्यशालाओं और बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद चुनाव में पहले की तैयारी है और आने वाले समय में हम हर जिले तक पहुंचेंगे। नसीर अहमद लोन सर तो यम कारण मीटिंग अपना जो इनका कीमती टाइम इन्होंने आज पहले से स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी शुरू बजे से लेके मुझे 10 मिनट दिया गया है कि तो सेंट्रल कश्मीर तीनों इस 6 डिस्ट्रिक्ट और ये हम अच्छी तरीके से जो मैंने आपको ये बुक्स दी है ये क्या यहाँ पर बताएंगे और वो हमको लिखना है। अगर भारतीय जनता पार्टी कि हम पार्टी लीडर चाहे सोशल मीडिया चाहे अगर सोशल मीडिया इंचार्ज साहिल क्या करेंगे जो आपकी डेली रूटीन होती है पार्टी को लेकर, और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है ताल्लुक है, हम इसलिए आए थे ताकि इम्प्रूव करें किसी चीज़ को। मैं ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी या हमारे यहाँ लोग नहीं है, हमारे लोग हर किसी जगह है। आप कहीं भी जाइए, हमारे लोग हर किसी जगह है, लेकिन फ़र्क है कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा वर्कशॉप पूरी पैन इंडिया में चल रहा है। तो हमारा आज पार्टी का कार्यक्रम जो था, हमने सोचा चलो ठीक है उनसे भी एक बात करना होगा और साथ साथ में उनको दिखा देंगे कि क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं ताकि हमें आने वाले चुनाव में उसका हमें फ़ायदा मिले। का एक इन्होंने IT और सोशल मीडिया जो हमारा था और IT सोशल मीडिया और मीडिया का जो प्रोग्राम था, पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा को चुना था 10 डिस्ट्रिक्टों में, और जो आज हमारी टीम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की टीम और हमारे जो स्टेट में जो महिला मोर्चा है यहाँ पे मैडम जी और अब्दुल टिकरी साहब और हमारा वाइस प्रेसिडेंट और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बिलाल साहब और हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम सारी जो थी वहाँ पर आज आई थी। और जो मेहमान थे जो श्रीनगर से आए थे आज श्री मुदस्सिर वानी साहब और हमारा जो साजिद साहब और हमारा जो एडवोकेट सलमान साहब था, तो ये आज आए थे यहाँ पर। इन्होंने पार्टी ने एक कन्वेंशन रखा था यहाँ पे, तो आज हमने यहाँ पर सुंबल में वो किया और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पार्टी का भी कि वो जो हमारा जो एक सिस्टम है उसमें वो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वहाँ से आते हैं तो हम वो करते हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पोशकार खाग ने अपने वार्षिक दिवस को मनाने के लिए गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पोशकर में एक प्रभावशाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने जोश और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग और विभिन्न प्रतिष्ठान, व्यक्तित्व और अभिभावक कार्यक्रम में शामिल हुए। मिडिल स्कूल पोशकर ने एनुअल डे मनाया था और एनुअल डे में मैंने जो देखा इसमें हर एक की पार्टिसिपेशन थी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये मतलब, और इवन के फीमेल जो है मदर्स भी वो आई हुई थी। तो मैंने देखा कि प्रोग्राम जो बहुत ही बढ़िया किस्म का था, आला किस्म का था। तो इंशाल्लाह मेरी भी बात हुई इनसे, पब्लिक से, स्टूडेंट्स से और टीचर्स से। तो ऐसे प्रोग्राम जो है इससे बच्चों को बूस्ट मिलता है और
पब्लिक के साथ जो है वो गैप जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हमारी गैप कम हो जाए ताकि हम बच्चे की जो है वो एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से दे सकें। सर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग यहाँ पर है स्कूल एकेडमिक कैलेंडर जो SCERT और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से पहले ही सेशन की शुरुआत में ही जारी किया जाता है, उसी के अंडर एक यहाँ बढ़िया एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया है। एंड दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ जोनल एजुकेशन ऑफिसर। बहुत ही अच्छे इवेंट्स इसमें देखने को मिले हैं। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो दर्शाता है कि ये बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, टीचर्स ने बहुत ही बड़ी मेहनत की है और इनमें बड़ा हुनर है इन बच्चों में, तो उसको यहाँ देखने को हमें मिला है वो चीज़ें। Annual day is actually the celebration of successes and achievements of the teachers, students and faculty. आज जो हमने ये प्रोग्राम, इट वाज अ मैरिंग प्रोग्राम, इससे पहले बॉयज़ मिडिल स्कूल पोशकर ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बट एनुअल डे इट वाज एक्चुअली अ मैरिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमने देखा इट वाज the ground was filled with the parents, especially the mother parents were there, and तो एक मैसेज चली गई कि हाँ टीचर्स एक ट्राइपोलर जो प्रोसेस है जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तत्वाधान में सोपोर पुलिस ने आज जिला पुलिस लाइन सोपोर में BPL परिवारों के बीच सिलाई मशीनें वितरित की। DYSP दार सोपोर डॉक्टर हिलाल अहमद हिलाल, JKPS सेव पुलिस जिला सोपोर के साथ शमीम एजाज ने उनके बीच सिलाई मशीनें बांटी। इस अवसर पर लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए DYSP दार सोपोर ने उन्हें उनके जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए पुलिस विभाग से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। Machine distribution among the lot of the population to whom we all owe a lot. The AY and BPL families will be distributed sewing machines. There are almost 60 से हासिल करेंगे। मुश्ताक अहमद परा, डांगरपुरा सोपोर। बिस्मा मुश्ताक। मोहम्मद शाबान लोन, सरीना अब्दुल रशीद मीर। आप वेट करें जिनका नाम। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस ने यहाँ 60 BPL और AY फैमिलीज सबके उनके जो बेनिफिशरीज के में हमने डिस्ट्रीब्यूट स्विंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट की। ये सोपोर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ SSP शबीर नवाब साहब एंड आवर DIG विवेक गुप्ता साहब, ओवरऑल अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ DG साहब कश्मीर पुलिस। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि सोसाइटी में कैसे हम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करें और कैसे हम जो बेनिफिशरीज हैं, जो बेचारे जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनको कैसे हम हेल्प कर पाएँ। ये प्रोग्राम JK पुलिस करते आई है और आगे भी हम ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। सर ये जो एक्शन टारगेट आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, क्या इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए थे? हाँ, इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम हुए थे, तो ये थोड़ा सा महसूस स्केल पे हुआ। इससे पहले भी हुए थे, इससे डिफरेंट प्रोग्राम्स, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील चेयर्स है और स्विमिंग मशीन्स है, बाकी क्रिकेट किट्स है। ऐसे प्रोग्राम होते आए हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम उन फैमिलीज के लिए जिनको पता नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देंगे, कैसे वो अप्रोच करें ऐसे स्कीम्स के लिए? देखो, हमारे पास एक मैकेनिज्म है। सपोज मैं यहाँ पे सोपोर में DSP DR हूँ, तो हम इस चीज़ का जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसके नोडल अफसर जो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में DSP DR ही होता है, तो हम जो कंसर्न यूनिट्स हैं, सपोज यहाँ पे मैं कहीं और से हूँ, मुझे यहाँ इलाके का ज़्यादा पता नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिग्नल फ्लैश करते हैं जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, और कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम ये करते हैं कि हर किसी पुलिस स्टेशन से जो वो बेनिफिश 5 या 10 बेनिफिशरीज का लिस्ट हमें देंगे अलॉन्ग विद देयर राशन कार्ड्स। तो हमें ये लिस्ट वहाँ से आ जाती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी लोगों को कि वो स्कीम्स के तहत वो वेल अवेयर रह रहे हैं
और कंसर्न थानों में भी जो एसएचओ कंसर्न है उनको भी हम बताएंगे कि इसकी वाइड पब्लिसिटी हो अपने। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।